नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और सेकंड एपिसोड और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलान इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं कहती थी ना, सती एक न एक दिन पिताजी को अवश्य दुखी करेगी। इसीलिए मैं उसकी हठ और उसके अड़ियल होने की निंदा करती आई हूं। अपने आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। ख्याति दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं तो शिवलिंग रखने से पूर्व उसने पिताजी के मान सम्मान का तो सोचा होता। दीदी, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अपने पिता के विरुद्ध जाना और उनके अपमान का कारण बनना भूल नहीं, पाप है अदिति। अहंकार हो चला है उसे कि जो भी वो करे वही सही है। दीदी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। सती यहीं आ रही है। पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण स्वयं चल रही है। उसे कृपा करके कुछ न कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताश्री ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली ना उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठा दी। सती माँ, माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है। मुझे उनके पास लेकर चलिए। पिताजी, मैं मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। पर उस क्षण मंदिर में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिता की विवशता एक पुत्री से देखी नहीं गई और वो एक प्रजापति की पुत्री होने का दायित्व ही भुला बैठी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले, और अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए।
तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? उस शिव पर तो कदापि नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते हुए किया, परंतु परिणाम क्या निकला? यदि सारा दोष तुम्हारा मान लो तो ये अन्याय होगा। परंतु तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारे अपराध को क्षमा करना भी न्याय नहीं होगा सती। सती को अपने किए पर पछतावा है स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं मां, क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। मैंने आप द्वारा निर्धारित सभी नियमों पर विचार भी किया, परंतु प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो। तुम ठीक कहती हो। भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। अगले 7 दिन तक तुम अन्न को ग्रहण नहीं करोगी। फलहार की अनुमति है तुम्हें। और कमल के 1 लाख फूलों पर तुम्हें विष्णु जी का नाम लिखना होगा। मैं वचन देती हूँ पिताजी। इस प्रायश्चित का एक नियम और भी है जिसे तुमने अपनी पूरी निष्ठा से निभाना होगा। यदि नहीं निभा पाई तो तुम्हारा प्रायश्चित विफल हो जाएगा। आपकी सती को हर कसौटी स्वीकार है। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दोगी जिसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगी। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। जी
यहाँ पे जो सती जी जो हैं उन्होंने तो अपने जो पिताश्री हैं उनकी इज्जत और बेइज्जती के लिए वो सारा कार्य किया है, और उन्होंने शिवलिंग वहां पे इसलिए रखा कि उनके पिता की बेइज्जती लोगों के सामने ना हो और उनकी जो इज्जत बनी हुई है वो कायम रहे, और मूर्ति जो है वो मंदिर में प्रवेश कर दे ताकि जो उनका मान है, जो उनका एतमाद है लोगों पर, वो ना खत्म हो जाए, वो कायम रहे। लेकिन यहाँ पे इनकी बड़ी दीदी जो है सती जी की, वो काफी ज्यादा क्रोधित है इनसे और उन्हें काफी ज्यादा शिकायत भी है इनसे, और वो अपनी छोटी बहन से वार्तालाप कर रही थी और ये कह रही थी कि सती जी जो है उनको ये क्यों लगता है कि वो जो भी करेंगी वो ठीक ही होगा, वो जो फैसला करती हैं वो सही करती हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि उनके इस काम से पिता जो है उनको कितना दुख पहुंचा है, कितनी तकलीफ पहुंची है। तो उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अपने पिताश्री की ये बात अगर वो कबूल करती हैं, वो मानती हैं, तो फिर उन्हें शिवलिंग जो है वहां पे नहीं रखना चाहिए था। यहाँ पे सती जी आ गई हैं और आके उन्होंने इस बात को एग्री भी किया, एक्सेप्ट भी किया कि जो हुआ उनसे वो भूल चूक में नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये सही खुशो ख्वास में किया अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अगर लगता है कि उनके पिता जो हैं उनसे नाराज हैं, तो वो कहती हैं कि मैं अपने पिताजी जो हैं उनको राजी करने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे उनके पास ले चलिए। माँ जो है उनकी, वो उनको उनके पास ले गई हैं, उनके पिताजी के पास। जी। जी, और वो एक पिता और उनकी पुत्री का जो प्यार मोहब्बत का वो जो सिलसिला था वो देखने लायक था, और ठीक है उन्होंने फैसला लिया, और इनका फैसला सती जी का बिल्कुल ठीक था उस वक़्त, इन दैट टाइम, क्योंकि वो मूर्ति जो है वो नामुकम्मल थी और वो मुकम्मल होनी थी, और ये एक तरीक़ाकार था। लेकिन ये है कि इनके जो पिता हैं प्रजापति दशक जो हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही इस चीज़ को, वो अपने क्रोध और अभी भी घमंड और इस चीज़ में हैं, और वो उस चीज़ को लेकर वो जो है गुस्से हो गए और वो चले गए वहाँ से। और लेकिन ये है कि मूर्ति की स्थापित जो है वो प्रॉपर वे से हो गई वहाँ पे, और वो इसी वजह से हुई कि शिवलिंग रखा गया और वो इनके द्वारा रखा गया। लेकिन ये है कि जो सज़ा उनके पिता ने उनके ऊपर रख दी, वो बड़ी कठिन है। वो चले ना खाना-पीना और ना सोना या जो भी उन्होंने रखा हो वो ठीक, उन्होंने वो जैसे कमल के फूलों के ऊपर नाम लिखना था विष्णु जी। विष्णु हाँ। जी का, तो 1 1 लाख। लाख बार, तो मतलब वो जो है वो उन्होंने पूरा कर लेना था, वो उनके लिए ओके था। लेकिन जैसे ही उनको शिव जी को भूलने की मतलब कहा कि भूल जाओ उनको, उनका दोबारा ज़हन में नहीं लाना, वो दोबारा ख़्याल में ना आए, सोचना नहीं उनके बारे सोचना में। नहीं। तो वो चीज़ वहाँ पे उनको शॉक लगा। एक हृदय में महसूस होता है ना कि एक ताल्लुक होता है और एक रिश्ता बन रहा होता है, और वो एक चीज़ या एक इंसान अच्छा लग रहा होता है, वहाँ पे तो रिश्ता ही एक अलग है। तो वो जो है रूहों का मिलाप है, और एक किस्म का वो फ़ील हुआ उनको कि ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक पुत्री होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपका भरोसा है अपनी बेटी पे, तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और इसको निभाऊँगी। यहाँ तक उनकी बहनें और उनकी माता जो है इस चीज़ को लेकर, जो उन्हें दंड मिला है एक किस्म का, उसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि दंड जो है, जो दिया गया है दंड, वो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हुँ, और क्योंकि 7 दिन जो है वो कुछ खाना नहीं है, कुछ जो है वो पीने, मेरे ख्याल पीने की इजाज़त पीने के लिए शायद हुई इजाज़त थी। दी गई। तो उसके बाद जो है वो कमल के फूलों पे जो है 1 लाख फूलों पे जो है वो विष्णु जी का नाम लिखना है, और उसके बाद जो है वो स्मरण नहीं करना शिव जी का, हुँ, कोई ख़्याल नहीं लेके आना। तो बड़ा ये एक किस्म का समझ लें कि कठिन होता है ये, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो है वो इन्होंने भी जो है वो खुद से कहा कि मुझे कोई ऐसा दंड दें, ताकि जो है वो जो मैंने किया है, अपने पिताजी का जो दिल दुखाया है, उसका जो है मुझे दंड मिल सके, और जो है वो मैंने अपने कर्म ज़ाया नहीं करने। तो पिताजी को भी पता है कि ये जो है वो सती जी के जो है वो मन में कोई ऐसी गलत हरकत मतलब कि सोच नहीं थी अपने पिताजी को लेके, कि पिताजी को जो है अपमानित करवाना है। वो समझते हैं कि ये मेरी इज्जत बचाने के लिए ही जो है सती जी ने सोचा कि वहाँ पे शिवलिंग रखें, और वो स्थापित जो है अपनी जगह पे हो सके मूर्ति, मंदिर में प्रवेश कर सके। तो इसलिए वो भी जानते हैं, जो प्रजापति दक्ष है वो भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये है कि शिव जी के जो है वो नफ़रत की वजह से जो है वो उस दंड को भी जो है वो देना चाहते हैं, ताकि जो है वो आइंदा ऐसा कुछ ना हो। और शिव वो जी का चाहते हैं जो ना है वो मेरी यहाँ पे, औलाद मतलब मुझसे अब दूर हो रही शिव है। जी जो है वो उसका नाम ना ले हुँ, कोई,
तो ये डंड रखने का मकसद ही यही था, क्योंकि एंड पे जो है उन्होंने जो मेन बात थी वो कह दी कि शिव जी का जो है वो सोचना भी नहीं है। एक हफ्ता असल जो है चीज वो वही थी। असल चीज वो थी जो करवाना चाहते थे। तो ये चीज है। और बाकी जो है क्योंकि शिव जी से वो जो है वो चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। वो पिछले एपिसोड में बताया कि क्यों अब्बास करते की हैं। बातें वो तो बिल्कुल। उस वजह से ये सारा कुछ वो सतीश जी को जो है वो दंड भी दे रहे हैं ये। और लेकिन ये है कि सतीश जी का मन जो है वो साफ था, उन्होंने अपने पिताजी की इज्जत के लिए ये सारा कुछ किया था। और अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।